students, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we're going to start our 10th chapter of class 5, which is about air mixture of gases. तो स्टूडेंट हम सभी को पता है एयर क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हम सभी लिविंग बींग्स के लिए, बहुत नेसेसरी है बिकॉज वी ऑल नीड एयर टू लिव। बिकॉज एयर के अंदर क्या गैसेस प्रेजेंट है, जिस एयर क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन, जो हमारी ब्रीथिंग के लिए, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें अलाइव रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। प्लस और भी बहुत सारी ऐसी गैसेस होती है जो लिविंग बींग्स जो हमारे नेचर में सर्वाइव करते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत सारे यूजेस है एयर के हमारे नेचर में, एंड दैट ओनली वी हैव टू डिस्कस। ओके, चलो, so let's begin our chapter with the very first topic, which is air. ठीक है, चलो। तो एयर इज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एयर है। सभी लिविंग बींग्स को क्या है, नीड एयर टू ब्रीथ। वी कैन नॉट सी एयर बट इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। None can live without air. There is a layer of air that surrounds the earth. It is called atmosphere. The atmosphere helps to maintain the temperature of the earth and from becoming too hot or too cold. Air is made up of gases. Let us learn about its composition. So, हम सभी लिविंग बींग्स को एयर ब्रीथ करने के लिए चाहिए होती है। कोई भी लिविंग बींग विदाउट एयर सर्वाइव नहीं कर सकता। हम एयर को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, हमारे अराउंड के सरफेस के अराउंड एक क्या है, एयर का ब्लैंकेट है, लेयर है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा गर्म, ना बहुत ज्यादा ठंडा होने देगा। ठीक है, उसके साथ एयर क्या है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, और उन्हीं के बारे में, अब उसके कॉम्पोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि एयर किस चीज से मिलकर बना है। सो एज वी नो, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट, ये सभी एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो गैसेस एयर में मिलती हैं, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, एक्सेट्रा। The presence of water vapor, smoke and dust depends on the place and vary from place to place. अब एयर के अंदर कितना वाटर वेपर, डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स होंगे, वो डिपेंड करता है कि आपके अर्थ में वो जगह कैसी है, यानी कि प्लेस टू प्लेस वो डिफर करता है इन सब की अमाउंट। लेकिन जो गैसेस का परसेंटेज है एयर में, वो फिक्स होता है और वो आपको गिवन है, जिसकी नाइट्रोजन कितना, 78% नाइट्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट होती है, एंड 21% किसका, ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। बाकी आपकी गैसेस, स्मोक, डस्ट और वाटर वेपर ये बनाते हैं आपको 1%। नाइट्रोजन इज नीडेड बाय प्लांट्स एज अ नीडेड टू ग्रो, डज नॉट सपोर्ट फायर टू बर्न। ठीक है, नाइट्रोजन क्या, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा प्लांट्स को होती है, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन इसको आप ब्रीदिंग के लिए या इसको बर्निंग प्रोसेस के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज नहीं किया जा सकता। और सबसे अबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, अबंडेंट अमाउंट ऑफ गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, चलो, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रेजेंट है, दैट इज ऑक्सीजन, विच इज नीडेड बाय लिविंग बींग्स अदर देन प्लांट्स टू ब्रीथ। ठीक है, प्लांट्स के साथ साथ बाकी सभी लिविंग बींग्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स को नहीं इतनी खास रिक्वायरमेंट, क्योंकि प्लांट्स को ब्रीदिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि बाकी जितने भी लिविंग बींग्स है सबको ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है टू ब्रीथ। उसके साथ साथ फायर बर्न करने के लिए भी ऑक्सीजन हेल्पफुल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है प्लांट्स के थ्रू टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स का, वो जो कैरी किया जाता है, वो जो प्रोसीड किया जाता है, दैट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लस द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में वाटर वेपर की अमाउंट है, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। Now let us know about the properties of air. Air की properties डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सी, take a cup half filled with water and a glass. Try to push the glass into the water straight. Does it go into water? No. Now tilt the glass and push it into water. Now it goes down, leaving out bubbles. These bubbles have air which is filled in the empty glass. On tilting the glass, the air comes out and water enters into the glass. तो क्या बोल रहे हैं, आपको एक टब लेना है, इसमें आधा क्या है, पानी हो, ठीक है, फिर और उसके साथ हमें ग्लास लेना है। अब हमें ग्लास को पुश करने की कोशिश करनी है वाटर के अंदर स्प्रे। तो क्या पानी उसके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। अब आपको ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट करना है और तब उसको पानी के अंदर पुश करना है। अब जो है पानी अंदर जाएगा, लेकिन बबल्स छोड़ते हुए जाएगा।
ठीक है। सो ये जो बबल्स है वो क्या दिखा रहे हैं, बबल्स से अंदर एयर प्रेजेंट है ना। और एयर कहाँ थी, उस एम्प्टी खाली ग्लास के अंदर थी। तो जैसे आपने ग्लास को टिल्ट किया, एयर बाहर आ गई और पानी अंदर चला गया। दैट मीन्स व्हाट, कि एयर ने उस ग्लास के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था। नाउ एयर हैज वेट। सेकंड क्या प्रॉपर्टी है एयर की, कि एयर में वेट होता है। इसके लिए क्या एक्टिविटी गिवन है कि वी हैव टू टेक टू बलून्स, दो बलून्स लेने हैं। एक बलून में आपको एयर फिल करनी है ना, और दूसरे बलून को आपको इन्फ्लेटेड रखना है कुछ इस तरीके से। ये आपका फिल है एयर से, ये इन्फ्लेटेड है। अब आपको दोनों ही बलून्स को एक रॉड में टाई करने हैं और इस तरीके से उनको बैलेंस करके देखना है। Toward the rod from the middle, what do you observe? The inflated balloon goes down, while the deflated balloon goes upward, which proves that air has weight. फिर आप इस रॉड को बिल्कुल बीचों में से मिडिल में से बीचों से पकड़ेंगे तो और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपकी इन्फ्लेटेड वाला बलून की साइड है वो नीचे की तरफ जा रही है और डिफ्लेटेड वाला ऊपर की तरफ है, क्योंकि डिफ्लेटेड वाले में वेट नहीं है और इन्फ्लेटेड वाले में वेट है, बिकॉज देयर इज एयर इनसाइड दैट इन्फ्लेटेड बलून। नेक्स्ट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एयर की क्या है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है। कैसे? व्हेन यू फिल एयर इन अ बलून इट ग्रोज इन साइज, एंड व्हेन यू कीप ऑन फिलिंग द एयर इन इट एट वन पॉइंट इट बर्स्ट आउट बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। देखा होगा आपने, जब आप एयर फिल करते हो बलून के अंदर, बलून का साइज बड़ा होता जाता है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर इसके अंदर फिल कर देते हो तो वो बर्स्ट जाने के फूट जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी एयर, और जब वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वो अपने आप की जो बलून है वो बर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज एयर सपोर्ट्स बर्निंग। एयर बर्निंग को सपोर्ट करती है। कैसे? एयर इज नीडेड टू बर्न, इट इज ऑक्सीजन इन द एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग। टेक अ लाइट कैंडल, नाउ कवर इट विद अ ग्लास। After a few minutes, you will find that the candle gets extinguished. It happens because the supply of air has stopped due to the glass, which proves that air supports burning. यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको करने को बोला है कि एयर, ये प्रूव करने के लिए कि एयर इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग प्रोसेस। एक्चुअल में एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है जो बर्निंग में हेल्पफुल होती है। तो किया क्या जाता है कि आपको एक कैंडल लेनी है, उसको आपको क्या करना है, मतलब बर्न कैंडल लेनी है। उसके बाद आपको उसपे एक ऐसे कंटेनर रखना है, जार्ज कंटेनर, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे कि ये जो कैंडल है वो एक्सटिंग्विश हो चुकी है। क्यों हुई? क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई, एयर की सप्लाई थी वो कम हो चुकी है। पहले कम हुई, फिर धीरे-धीरे बिल्कुल ही खत्म हुए, स्टॉप हो गई। इसकी वजह से ये बर्निंग प्रोसेस आगे नहीं चल पाया और ये आपकी जो कैंडल है वो एक्सटिंग्विश हो गई। दैट मीन्स व्हाट, कि उस एयर ने क्या करा था, बर्निंग को सपोर्ट कर रहा। Now, air pressure and daily life. Air pressure works when you drink juice with a straw. When we suck air in the straw, it gets removed. To take it place, the juice comes up. Thus, we are able to drink juice from a straw. This works with doctor syringe, dropper, hand pump, fountain pens, etc. सो एयर प्रेशर कब वर्क करता है? जब आपने देखा होगा कि आप स्ट्रॉ की हेल्प से कोई भी जूस वगैरह ड्रिंक करते हो, तब आपने वहाँ पे एयर प्रेशर का फिनोमेना चलता है। जैसे ही आप क्या उस स्ट्रॉ के को सक करते हो तो पहले आप एयर को सक करते हो। क्यों? क्योंकि उस स्ट्रॉ के अंदर अब तक एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था। जैसे ही आपने सक करा, वो एयर आपने अंदर सक कर ली, यानी कि अब स्ट्रॉ के अंदर स्पेस खाली हो गया। अब उस जूस से क्या मूव, सॉरी उस स्ट्रॉ के में से क्या मूव कर पाएगा? तो जूस जो आप पीना चाह रहे हो, तब जूस आपको ऊपर की तरफ आता है। दैट इज व्हाट, कि आप स्ट्रॉ के थ्रू जब भी ड्रिंक करते हो जूस वगैरह, उसमें पहले एयर फिल्ड अप होती है और वो प्रेशर आप पहले इसको निकाल दो, तब जाके जूस अपना प्रेशर एक्सर्ट कर पाती है। ठीक है। डॉक्टर की जो सिरिंज होती है, ड्रॉपर, हैंड पंप, फाउंटेन पेन, ये सब आपके इसी फैक्टर पे वर्क करते हैं। Now next is atmosphere. Atmosphere क्या है? The layer of air around the earth is known as atmosphere. अर्थ के अराउंड जो एयर की लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो आपके अर्थ सरफेस से एक्सटेंड होती है कितना, तो अबाउट 800 किलोमीटर अबव की बात, अर्थ से 800 किलोमीटर ऊपर तक इसकी मेरी 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर की उन्हीं लेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर क्या है? सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट लेयर है टू द अर्थ। मान लो ये आपका अर्थ सरफेस है, सबसे ऊपर जो इसकी आपकी है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। जितने भी वेदर चेंजेस आते हैं, सी ऑल द वेदर चेंजेस अकर इन दिस लेयर, जितने वेदर चेंजेस होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर लेयर में ही होते हैं। जितने भी क्लाउड्स होते हैं ज्यादातर वो कहाँ, इसी ट्रोपोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर लाइज अबव ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ये 30 किलोमीटर थिक होती है।
इसी में आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। जेट प्लेस आपके स्ट्रेटोस्फेयर लेयर लेके फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर का है, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर होती है ना। ये आपकी थिकेस्ट लेयर है और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि सबसे ज्यादा थिक लेयर और इसी के अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। इट अफेक्ट्स एंड मॉडिफाइज रेडियो वेव्स एंड मेक द कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन पॉसिबल। ये क्या करता है, रेडियो वेव्स को मॉडिफाई करता है और कम्युनिकेशन को, नेविगेशन को पॉसिबल बनाता है। यही आपकी जो लेयर होती है। नेक्स्ट इज एग्जॉस्फेयर। आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपके कौन सी है, एग्जॉस्फेयर होती है और इसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होती है। और इसके बाहर फिर क्या हो जाता है, इसके साथ मर्ज जाते हैं बाहर की तरफ, इसके बाहर फिर आपका स्पेस होगा। ठीक है। So these were the different layers of the earth which we have discussed, the composition of air, the properties of air, and many more facts about air. The chapter is completed over here. Hope you all read into the chapter. We'll meet you very soon. Thank you, everyone.